Hello students, hope everyone is doing well. हेलो मैम। हेलो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, आज हम क्या पढ़ेंगे? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। अच्छा, सबको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है ना? यस मैम, यस मैम। आप लोग मुझे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? यस मैम। हाँ मैम। तो अगर आपको मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ किसी वजह से, तो एक काम कीजिए कि जिस स्क्रीन पे मेरा चेहरा आ रहा है उसे सिलेक्ट कीजिए और उसे पिन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स पे लिख कर भेज दो। थैंक यू सो मच। अच्छा वाहिदुर, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, हाँ, क्योंकि आपके साइड से कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अच्छा, एक काम कीजिएगा कि अगर किसी को कुछ बोलना हो तो आप अनम्यूट करके मुझे आंसर कर दीजिएगा या फिर चैट बॉक्स पे लिखकर भेज दीजिएगा। तो सभी अपने अपने माइक्रोफोन्स जो हैं वो ऑफ कर लीजिए। ओके मैम। थैंक यू सो मच। तो अभी हम बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, ठीक है? तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जैसे कि शायद आज बारिश होगी, या फिर कॉइन टॉस करते हैं तो बोलते हैं कि शायद हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, या फिर अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि मुझे संदेह है कि तुम परीक्षा में पास होगे। तो ये जो शब्द तुम लोग देख रहे हो ना, संदेह, शायद, होगा या नहीं होगा, ये सारी जो चीजें हैं वो अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी की ओर इशारा कर रही है। अब इस अनिश्चितता को जब हम संख्यात्मक रूप से यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में जब माप सकते हैं, मेजर करते हैं, तो हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी घटना का होना या ना होना और उसकी संभावना को न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी संख्यात्मक रूप से मापना, ठीक है? अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक टीम के कप्तान हैं और आपके जो दोस्त हैं वो दूसरे टीम के कप्तान हैं। अभी क्या होता है, खेल में क्रिकेट खेलते समय कॉइन टॉस किया जाता है ताकि पता चल सके कि बल्लेबाजी कौन करेगा, गेंदबाजी कौन करेगा, ठीक है? तो आपने अपने दोस्त को कॉइन टॉस करने के लिए कहा, तो क्या ये संभव है कि आपका दोस्त बता सके कि हेड आएगा कि टेल्स आएगा? बताओ, क्या ये संभव? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मैम। कभी कभी हम गेस करते हैं, लेकिन क्या हम एक्यूरेटली उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। और ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के परिणाम यानी रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटकम्स। तो अभी तक हमने तीन चीजें सीखी। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स किसे कहते हैं, और आउटकम्स किसे कहते हैं। अब तुम लोगों को अपनी किताबों में एक वर्ड मिलेगा, इवेंट्स या घटना। उसे क्या, उसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने एक बार कॉइन को टॉस किया तो वो हो गया एक, वो हो गई एक घटना। यानी प्रयोग, किसी भी प्रयोग को के संग्रह के आउटकम्स के एक संग्रह को हम एक घटना या एक इवेंट कहते हैं। जिसके मैंने अभी एग्जांपल दिया कि तुमने कॉइन को टॉस किया, तो जो एक बार तुमने कॉइन को टॉस किया उसके दो परिणाम आए, हेड या टेल हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट्स। अब क्या ये पॉसिबल है कि हम प्रोबेबिलिटी को माप सकते हैं? बिल्कुल, और इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगी, आप लोगों के सामने एक फोटो शेयर करूंगी, ठीक है? स्क्रीन शेयर करूंगी और उसमें एक पिक्चर बना होगा और हम प्रॉब्लम सॉल्व करके आप सभी अपने कॉपीज निकाल के इस प्रॉब्लम को लिखना शुरू कीजिए। फोटो सबको दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो चुका है? अच्छा, ठीक है, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ।
अभी स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ गया है ना? यस मैम। ठीक है, अभी हम फोटो देखते हैं। फोटो अभी दिखाई दे रहा है? हाँ मैम। अच्छा, तो फोटो को बहुत ध्यान से देखो। इसमें एक कॉइन है और उसके दो पक्ष हैं, यानी दो पहलू हैं, हेड्स और टेल्स। अभी हेड के लिए हम H लिखते हैं और टेल्स के लिए हम T लिखते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एक कॉइन को हमने एक बार टॉस किया है, तो उसके कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, बताओ? दो, बिल्कुल सही, हेड या फिर टेल्स। अब अगर मेरा सवाल ये है कि इस सिचुएशन में, इस घटना में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्वेश्चन है कि यहाँ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से क्या डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी किसी घटना के अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय एक घटना के कुल परिणाम। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2। तो इस सिचुएशन में जब एक कॉइन को हम एक बार टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सच में आया ना बच्चों? अच्छा, एक काम करो, भी मैं सवाल एक पूछ। अच्छा, रोल नंबर 2 आप प्रेजेंट हैं? रोल नंबर 2 कायबेनिल जी। तो आप एक काम कीजिए कि आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें टेल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैं अपने कॉपी में आंसर निकाल रहा हूँ। जी बिल्कुल। बाकी सब भी करने की कोशिश कीजिए। कैबिनल आपका अगर हो जाए तो आप कैमरा की तरफ अपना कॉपी घुमा दीजिएगा। मैंने अपना आंसर निकाल लिया है। जी बिल्कुल, दिखाइए। Total number of total outcome of the event is H and T. Probability of getting a tail is T. उसके बाद 1/2। बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग कर पा रहे हैं? यस मैम, कर लिया। तो तुम लोगों का सबका आंसर 1/2 आया है ना? हाँ मैम। बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ ताकि आप लोग ज्यादा इसके बारे में प्रैक्टिस कर पाए। तो अभी आप एक काम कीजिए, आप जो प्रॉब्लम है अपने कॉपीज में लिख लीजिए कि जब आप दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो उसमें हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये आप घर पे ढूंढकर कल मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है? मैं कल कॉपीज चेक करूंगी। तो सभी ये प्रॉब्लम जो है अपने कॉपीज में लिख लीजिए, हम कल इस पर चर्चा करेंगे। अभी जो है हम एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं फिर से अपना स्क्रीन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और दोबारा से एक पिक्चर आपको दिखाऊंगी। आई होप स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, फोटो में दिखा देती हूँ आपको। तो सामने आपको एक डाई दिख रहा है, लूडो वगैरह खेलते समय आप इसके साथ खेलते हैं। तो डाइस में क्या है, 6 हिस्से होते हैं। आप लोगों को फोटो दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि डाई में 6 हिस्से होते हैं और उसमें प्रत्येक साइड में एक नंबर बना होता है विद द हेल्प ऑफ सम डॉट्स। अब एक पहले एग्जाम्पल में हमने कॉइन के साथ देखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे मापी जा सकती है। अब हम एक डाइस का प्रयोग करते हैं। अब इस डाइस में कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, क्या कोई मुझे बता सकता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे जब आप एक डाइस थ्रो करते हैं? बताइए। 6 में। बिल्कुल सही,
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मेरा सवाल ये है कि इस डाइस को जब आप थ्रो करते हैं तो इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सवाल जो है आपके सामने बना हुआ है। जब आप काउंट करेंगे 1 से 6 तक तो आपको 3 इवन नंबर्स मिलेंगे, सही? 2, 4 और 6। तो यहाँ इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? जब आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 3/6। तो जवाब है 1/2। लिख लिया सबने? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूं, तो इन केस आपने नहीं लिखा है तो आप मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स पे, मैं दोबारा से आपको। जी जी वाहिदुर, मेरा एक डाउट है। अच्छा बताइए। मैम यहाँ पर जो ऑड नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी है वो इवन नंबर से सेम होगा क्या? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा डाउट आपने पूछा, सवाल आपने पूछ लिया। चलो सब मिलकर करते हैं। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ और वही वाला सम हम फिर से देखते हैं। तो देखो, इस बार भी क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जैसे कि इवन नंबर्स 3 हमें मिलते हैं 2, 4 और 6, उसी तरह ऑड नंबर्स कितने हैं? 3 ही, 1, 3 और 5। तो आंसर बिल्कुल सेम ही होगा, यानी 1/2, क्योंकि 1 से 6 तक 3 इवन नंबर्स हैं और 3 ऑड नंबर्स हैं। अब समझ में आया ना? अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि एक बार रिकैप करके देखते हैं कि हमने सारे चीजें कवर की कि नहीं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज पहले तो हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम्स और इवेंट्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में उन दोनों को मापना भी सीखा। हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, एक तो है कॉइन का और दूसरा है डाई का, ठीक है? अच्छा, बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है कि किसी घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या ही प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा मिसकंसेप्शन बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि जब हम अनुकूल परिणामों की संख्या यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के साथ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी किसी घटना के कुल परिणाम को डिवाइड करते हैं, तब हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, ठीक है? तो आई होप आप सबने आज समझा है कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, और जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर, तब भी आप इसे आसानी से कर पाएंगे। होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये जो सम्स हमने आज किया उसको भी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं क्लास को, क्योंकि क्लास खत्म होने को है। तो आज हम एक क्विज खेलते हैं, ठीक है? जैसे कि फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट होता है, वैसा एक क्विज खेलेंगे। तो खेल के नियम बड़े आसान हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका जवाब आप लोगों को चैट बॉक्स पे लिखकर भेजना है, ठीक है? और जो सबसे पहले जवाब देगा वो विनर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? तो मैं फिर से आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो जिसमें एक सवाल बना होगा। सवाल ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, राजू की माँ ने उसे एक थैली से एक चॉकलेट चुनने को कहा। अब इस थैली में कुल 30 चॉकलेट्स हैं। आप लोगों को पिक्चर दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो राजू की माँ ने उसे एक चॉकलेट चुनने को कहा है एक थैली से, और उस थैली में यानी बैग में टोटल कितने कैंडीज हैं? 30। अब उस थैली में अलग अलग कलर्स के कैंडीज है। आप लोग चार्ट देख सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल, ब्राउन, इतने सारे कलर्स के कैंडीज हैं जिसके नंबर अलग अलग है, जो चार्ट में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। अब क्वेश्चन है कि राजू की एक रेड कैंडी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैं अंग्रेजी में भी इसे रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट राजू गेट्स 1 रेड कैंडी? तो 4 ऑप्शंस बने हुए हैं, 10, 20,
25 और 50। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स पे अपना आंसर लिखकर भेज दीजिए। ओ, हमारे पास आंसर्स, बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। सारे लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर 20% होना चाहिए। अच्छा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कर पा रहे हैं इसका आंसर, और आई होप बाकी सभी जो क्लास में मौजूद हैं वो लोग इसका जवाब सही तरह से कर लेंगे अपने दोस्तों की सहायता से। तो इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमें 20% कैसे मिला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो जो मैंने पढ़ाया है उसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ट्राई करने मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और बाकी जो बुक्स में और सारे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसे भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का होमवर्क भी चेक करूंगी। ठीक है, किसी को कुछ सवाल पूछना है, कोई डाउट है? ओके, No, ma'am. तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू। तो आप एक एक करके क्लास लीव कर सकते हैं, हम अगली क्लास में कुछ और पढ़ेंगे।